स्वागत है आपका एक बार फिर सोनू क्रिकेट तक में। और क्या ही कहे यार, इंडिया ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। और इंडिया ने यहाँ पे फिर एक बार बैटिंग ने परफॉर्मेंस नीचे गिरी है और बैटिंग ने एक बार फिर इंडिया को सिर झुकाने पे मजबूर कर दिया है, हम लोग को सिर झुकाने पे मजबूर कर दिया है। और क्या ही बैटिंग हो रही है यार, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब पहले दिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे रन मार लिए थे, 400-450 रन मार लिए थे। अब जैसे ही आ जाते हैं, पहले दिन 300 कुछ रन पे थे, 300 कुछ पे थे। अब जैसे ही सुबह हम आंखें मीन के उठ रहे थे इंडिया में सब लोग उठे और लोगों ने देखा होगा यार ये क्या हो रहा है, छक्के चौके मार रहे हैं। वहां पे स्मिथ ने का बड़ा सौ हो जाता है, वहां पे पैट कमिंस को आउट नहीं कर पाते हैं और पैट कमिंस यार वो 49 रन मार जाते हैं। जैसे देखने को मिल रहा था तो ये हो रहा था कि पैट कमिंस का आज 100 होगा, पक्का पक्का ये लग रहा था कि पैट कमिंस आज 100 करने वाले हैं, पर वो पता नहीं कैसे आउट हो गए। साथ ही वहां पे वो आउट हो जाते हैं। तब उसके बाद आते हैं वहां पे स्मिथ अच्छे खेलते हैं, साथ ही मिचेल स्टार्क थोड़ी देर वो करते हैं। पर स्मिथ यार, इस बंदे की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, थोड़ा लाइट चली गई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और स्मिथ की क्या ही कहें यार, जो जबरदस्त पारी, लाजवाब पारी। स्मिथ ने यहाँ पे एक जबरदस्त शॉट ठोका है, 140 रन की पारी खेली है। और दुर्भाग्यवंश वो वहां पे आकाशदीप की बॉल पर आउट हो जाते हैं, कूद के मारते हैं, वहां पे बॉल लग जाती, तो दुर्भाग्यवंश आउट होते हैं, पर उनसे आउट नहीं हो रहे थे। वहां पे फिर आपका यार लास्ट साझेदारी तोड़ने के लिए फिर बुमराह को बुलाना पड़ता है। 10 विकेट को गिराने के लिए आपको बुमराह की जरूरत पड़ रही है। तो एक बुमराह, सिर्फ बुमराह बॉलर है आपके पास, अकेला बॉलर है आपके पास बुमराह, अकेला गेंदबाज क्या ही कर देगा। 10 विकेट के लिए उनको दोबारा बुमराह को बुलाना पड़ा। तब जाके वहां पर लेथरनाइन, वो स्कॉट बोलैंड और लेथरनाइन की वो पार्टनरशिप हो रही थी, वो टूटी। तो यार यहाँ पे इंडिया के लिए यही है कि आपने जितने रन मारे हैं इतना रन बनाओ। अब यहाँ पे आते हैं इंडिया खेलने के लिए। अब इंडिया वहां पे खेलने के लिए आती है तो जायसवाल, अब जायसवाल और रोहित शर्मा, तो समझ में ये नहीं आया कि रोहित शर्मा करना क्या चाहते हैं, रोहित शर्मा चाहते क्या हैं, ये हमको यहाँ पे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया ये टेस्ट मैच में या इससे पहले उनकी कैप्टेंसी। यार पहले तो आप 2 स्पिनर खिलाते हो, अब 2 स्पिनर आपको इस पिच पे चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 स्पिनर चाहिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बैटिंग को, और फिर आप वहां पे कि आप 3 नंबर आ जाते, आप 3 नंबर करो केएल राहुल। सबसे जो आपके इस टूर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो कर रहे थे वो है केएल राहुल। अब केएल राहुल को आप नीचे से उठा 6 नंबर से 1 नंबर कर देते, ओपनिंग कर देते हैं, ठीक है, वो रन मार देते हैं तो उनको कंटिन्यू मिलता है, दूसरे तीसरे टेस्ट में ओपनिंग करते हैं। फिर आप चौथे टेस्ट में उनको कहते हो कि नहीं, आप सुमन गिल को बाहर कर देते हो, फिर रोहित शर्मा वहां ओपनिंग आ जाते हैं 3 नंबर आप। तो क्या केएल राहुल की ही बलि देनी होती है, केएल राहुल की पीछे पड़ी होती है। टीम इंडिया को ये सोचना होगा, मैनेजमेंट कब ये जानेगी कि आपको एक प्लेयर के साथ कितने नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे घुमा रहे समय का चक्कर के जैसे। तो ये देखने वाली बात थी। वहां पे आते हैं रोहित शर्मा और जायसवाल। जैसे रोहित शर्मा जायसवाल देखे मैंने कहा यार क्या हो गया है, यहाँ पे आपने केएल राहुल को क्यों नहीं उतारा। तो वहां पे केएल राहुल पैड अप करके 3 नंबर के लिए बैठे हुए थे। अब साथ ही वहां पे आते हैं रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा का फॉर्म क्या है, पैट कमिंस को ऐसे करके वो आउट हो जाते हैं ऊपर, और स्कॉट बोलैंड का कैच पकड़ लेते हैं और आउट हो जाते हैं यार, कुछ नहीं कर पाते हैं। मात्र 5 बॉल ना बॉल खेलते हैं ना रन मारते हैं, कुछ भी नहीं था, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं। पर यहाँ पे थोड़ी देर केएल राहुल ने टिकने की कोशिश की, पर वो भी आउट हो जाते हैं, 24 रन मार के वो भी आउट हो जाते। फिर समस्या फंसती है तो वहां पे जायसवाल। अब जायसवाल की पारी इतनी जबरदस्त थी, सॉलिड दिख रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, और 82 रन की पारी खेली यार। यंगस्टर आपका इतना अच्छा कर रहा है, ठीक है, कभी फेल होगा, ये होगा, यंगस्टर के साथ आपको लगातार चलना होगा, और कभी फेल भी होंगे, कभी अच्छा भी करेंगे, तो ये तो यंगस्टर के साथ चलता रहेगा। तो वहां पे 82 रन मारते हैं जायसवाल। पर जिस तरह आज के जो सबसे बड़ा हेडलाइंस था,
सेकेंड डे का जो सबसे बड़ा हेडलाइन था, यही था सेकेंड डे का जो टेस्ट मैच का जो हेडलाइंस रहेगा, सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो हेडलाइंस है, तो वो ये है कि जायसवाल का रन आउट, खट से शॉट मारते हैं, रन नहीं था, भाग जाते हैं, विराट कोहली उसी छोर पे और जायसवाल भी उसी छोर पे, दोनों एक ही छोर पे आपको दिखते हैं। अब दोनों वहां पे दिखते हैं तो वहां पे एक को आउट होना था, जायसवाल हो जाते हैं वहां पर रन आउट। अब यहां से मूवमेंट कैसे टूटा, आपकी 100 रन से ऊपर की साझेदारी हो गई, अच्छी साझेदारी हो गई, और यहाँ पे आप गेम को लूज कर देते हो, वहां पे लूज हो जाते हैं। फिर विराट कोहली पता नहीं क्या सोचते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली इतना अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 36 रन, उनको शुरुआत मिल गई थी, 86 बॉल खेली, शुरुआत मिल गई थी, सब गेंदबाजों का अच्छा खेल रहे थे, कवर ड्राइव कम मारने की कोशिश कर रहे थे, बाहर के गेंदों को छोड़ने जा रहे थे। और विराट कोहली के अब ये क्या कहें कि उन्होंने उसके बाद जायसवाल के आउट होने के तुरंत बाद वो बाहर के गेंद को छेड़ देते हैं, और बाहर के गेंद छेड़ते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो वो स्कॉट बॉल उनको आउट कर लेते हैं, एलेक्स कैरी उनका कैच पीछे पकड़ लेते हैं और 36 रन बना के यहाँ पे वो भी आउट हो जाते हैं। अब उससे पहले विराट कोहली से पहले जायसवाल आउट होते हैं, तो तब नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है, आकाशदीप को, और वहां विराट कोहली आउट होते हैं, तो साथ ही आपकी एक विकेट और डाउन हो जाती है, वो होती है आकाशदीप। अब आपके 5 विकेट चले गए हैं, ठीक है, एक इसमें नाइट वॉच मैच है, नाइट वॉच मैच है, मैन है, तो वो कोई बात नहीं है, आपके 4 मान लिए, पर वो भी ये ठीक है, तो आपके 5 आधी टीम आपके डगआउट में बैठ गई है। अब दोबारा बात आ गई है वहां पे नीचे के बल्लेबाज, जैसे जडेजा, सुंदर, रेड्डी और पंत आपके बचे हुए हैं। अब पंत यहाँ पे अच्छा दिख रहे हैं। अब जैसे ही कल पहले सेशन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या पता जब तक आप लोग उठो इंडिया ऑल आउट ना हो जाए, क्योंकि फॉलो ऑन के लिए आपको 275 रन चाहिए, फॉलो ऑन के लिए 275 रन चाहिए टोटल भारत को, और अभी भी यहाँ पे 164 रन ही बने हैं। तो समस्या यहाँ पे गुरु अभी भी आपके पास बनी हुई है, 100 से ऊपर आपको रन चाहिए, वहां पे आपको 110 रन और चाहिए फॉलो ऑन के लिए। पर क्या आपको फॉलो ऑन से खुश होना पड़ेगा? हर बार आप फॉलो ऑन बचाने में सक्षम रहेंगे? फॉलो ऑन अगर वहां पे दे भी देता है, नहीं भी देता है, तो फॉलो ऑन बचाने के लिए इंडिया वहां पे गई है। आपने गावा में देखा, यहाँ पे देखा, ठीक है चलो एक आध मैच वहां ड्रॉ, पर क्या ये मैच आप ड्रॉ करना चाहोगे वर्ल्ड टीसी फाइनल के लिए? पर क्या ड्रॉ कर पाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया एक तरफा ये मैच जीतेगी? तो यहाँ पे बहुत इंडिया के लिए बहुत सोचने वाली बात है। पर यहाँ पे पंत वहां पे थोड़ा अच्छा दिख रहे हैं, साथ ही जडेजा ने भी 7 गेंद खेल दिए, 4 रन उन्होंने मारे हैं, और 6 पंत साहब हमारे खेल रहे हैं। अब कल जैसे आएगा तो पहले क्या होगी, पहला घंटा सबसे मेन रहने वाला है, पहला सेशन सबसे मेन। आप अगर वहां रन आएंगे, वहां पे स्मिथ ने दिखाई ना क्लास, स्मिथ ने जबरदस्त क्लास दिखाई, 100 बैक टू बैक यार, दूसरी सेंचुरी हो गई इंडिया के खिलाफ, उनके 11 सेंचुरी हो गई। तो यार बल्लेबाज कुछ नाम का तो है, कुछ करके दिखा रहा है ना, बहुत बड़े बल्लेबाज है स्मिथ, उन्होंने 11 शतक इंडिया के खिलाफ मार दिए हैं, स्मिथ ने 11 शतक इंडिया के खिलाफ मार दिए हैं, और बैक टू बैक के दूसरा शतक, बैक टू बैक, हाँ बैक टू बैक दूसरा शतक। तो स्मिथ आपके यहाँ पे ठीक है, आपने हेड को जल्दी आउट कर दिया, और स्मिथ के 2 शतक इस सीजन में हो गए हैं। और यहाँ पे आपको देखना होगा कि कैसे कल वापसी करती है इंडिया, और यहाँ पे सबसे बड़े दिन रहेगा ऋषभ पंत पर नजर रहेंगे, क्योंकि आपके मेन बैटर वही है, ठीक है। वहां पे जडेजा कर लेंगे, नीतीश कुमार पर ये ऑलराउंडर आ जाएगी, फिर वाशिंगटन, फिर उसके बाद आपके पास बुमराह, सिराज, आकाशदीप तो आपने खो दिए हैं नाइट वॉचमैन के चलते। तो ऐसे इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। अब क्या आप इत्तेफाक रखते हो इससे? पैट कमिंस के 2 विकेट, साथ ही स्कॉट बॉलैंड ने 2 विकेट, 4-1 आपका रन आउट, 5 विकेट टोटल आपको होते हैं। 164 रन इंडिया बनाती है, 5 विकेट खो देती है, 46 ओवर खेलती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 474 रन मार देती है, 122 ओवर खेल लेती है। तो सबसे बड़ी जो बात है यही हेडलाइंस है, और यही दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा लाइट की हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अभी के लिए ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। और यहाँ पे इंडिया के यार फिर बुमराह ने 4 विकेट, बुमराह कर रहे हैं, बुमराह के 4 लास्ट विकेट के लिए आपको बुमराह बुलाना पड़े, वहां पे मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी आपको मिल ही नहीं रही है।
मोहम्मद सिराज साहब को गेंदबाजी कोई सहयोग बुमराह को मिले नहीं रहा है। मोहम्मद सिराज ने 23 ओवर डाले, 122 रन दिए, 5.3 की इकॉनमी। वहां पे आकाशदीप ने थोड़े अच्छी गेंदबाजी की, इकॉनमी मिल रहे पर विकेट वो भी सही टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं। 2 विकेट उनको मिले। वो स्मिथ वाला तो आपने देखा ही होगा, किस्मत का खेल था, वो ऐसी बॉल आके आई, वो तो किस्मत के धनी थे जो उनको विकेट मिला। वहां पर रविंद्र जडेजा से आपको इतनी सहयोग नहीं मिल पा रही। 3.39 के 3 विकेट जरूर लिए उन्होंने। नीतीश कुमार रेड्डी साहब को कोई सहयोग, और जब वो आपको वाशिंगटन से गेंदबाजी नहीं करनी तो वाशिंगटन को आप खिला क्यों रहे हो? आप ऑलराउंडर में आप प्रॉपर, अगर आपको गेंदबाजी अगर बैटिंग के लिए खिला रहे हैं तो आप गिल को क्यों नहीं खिला देते? उस बेचारे ने क्या किया आपका? गिल खेल लेते, सरफराज, ध्रुव जुरेल, किसी को खिला ले अगर प्रॉपर। आपको अगर वाशिंगटन ऑलराउंडर खिलाने हैं उनको गेंदबाजी, आप एक दो ओवर लास्ट में उनको ला रहे। पहले दिन आप उनको 55-56 ओवर में लाते हैं, दूसरे दिन आप उनको थोड़ा बहुत देते हैं। तो इंडिया का पता नहीं यहाँ पे कौन सी सोच चल रही है। तो इंडिया को ये सोचना होगा कि थोड़ा यहाँ पे मैनेजमेंट को सोचना होगा। साथ ही यहाँ पे कप्तानी इस सीरीज में बिल्कुल नहीं। और रोहित शर्मा का क्या हाल होगा ये तो इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा के फैंस बहुत हैं। अब उनके हम क्या ही बोले, रोहित शर्मा का फॉर्म कैसे डिप हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी के लिए मेरे पास नहीं है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, कल के दिन। और जब मैं अगली ये